दोस्तों, भगवान विष्णु ने बताया कि स्त्रियों की कौन सी चीज उसे बिना बताए छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है और स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है और उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। एक समय की बात है, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से मिलने जाती है और कहती है कि मैंने देखा कि कुछ सुहागन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही थी और स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। हे प्रभु, मैं जब से उसे चर्चा को सुना है मेरा मन विचलित हो गया है, इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर विष्णु भगवान जी कहते हैं कि मैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, मैं जब तक कहानी सुनाऊंगा तब तक पूरा मन लगाकर कहानी सुना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर भगवान विष्णु की बात सुनकर माता लक्ष्मी रहती है। हे देवी लक्ष्मी, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही संपन्न था, उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान थी, महल था, धन की कोई कमी नहीं थी। सेठ के 3 बेटे थे, तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की 3 बहू थी, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, अपने साथ ससुर और पति की खूब सेवा किया करती थी, इसलिए घर में सुख शांति का वातावरण था। सेठ का बड़ा लड़का थोड़ा स्वभाव का अच्छा नहीं था, इसलिए सेठ के बड़े लड़के की उसके माँ बाप से नहीं बनती थी, इसीलिए सेठ ने अपने बड़े बेटे को धन नहीं दिया था और अपने दोनों छोटे लड़के और तीनों बहू में बांट दिया था, जिसकी वजह से बड़े लड़के की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। भगवान विष्णु कहते हैं देवी लक्ष्मी, एक बार सेठ अपने मन में सोचता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है पर एक बेटी नहीं दिया, यदि एक बेटी होती तो मैं अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी को बताता और बेटी को बहुत दुलार करता। भगवान विष्णु कहते हैं देवी लक्ष्मी, सेठ अपनी सेठानी के साथ में अच्छा जीवन जी रहा था, मगर एक बेटी की कमी सेठ जी को हमेशा गलती रहती थी। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा के दर्शन करने गए थे तो उसे दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। फिर सेठ को कुछ उदास देखकर संत ने सीट से पूछा, तुम उदास क्यों हो महाराज? मेरी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। फिर संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। तो सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर संत बोले, अरे सेठ, तुम्हें कम करो, तुम बरसाने की बेटी राधा को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो? भगवान विष्णु कहते हैं देवी लक्ष्मी, इस प्रकार संत की बात सेठ जी को बहुत ही पसंद आई। उसी दिन उसने श्री राधा का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ का जीवन पूरा बदल गया। उठने बैठने सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी माँ करके उनसे बातें करने लगते थे और इतना ही नहीं, राधा से हर बात बताने में बहुत ही आनंद आता था। इस प्रकार सेठ की राधा में ऐसी लगन लगी कि जब भी वह दुकान पर जाते थे तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर के प्रसाद खाकर ही जाते थे और शाम को लौटते थे तो राधा को प्रणाम करते थे और उनसे बातें करते थे और भोग लगाकर के प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, उसे सेठ ने जब से राधा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया था तब से वह हर समय प्रसन्न चित्र रहते थे। जब भी सेठ से कोई पूछता था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं तो सेठ हमेशा यही कहता था कि मेरे 3 बेटे 3 बहू, मैं और मेरी एक बेटी है। भगवान विष्णु कहते हैं और आज के दिन तो चूड़ी पहनना अशुभ होता है, इसलिए श्री राधा जी ने अपनी माया से उसे मनिहारान की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया, जिससे सेठ की बहुएं चूड़ी नहीं पहनी और मनिहारान को वापस कर दिया। और घर जाकर देखते हैं तो वह चूड़ियां सुंदर हो जाती है। फिर मनिहारान 2 दिन बाद सेठ के घर आती है और सेठ की तीनों बहू को चूड़ियां पहनती है और बाद में राधा भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती है
और मणिहारान ने जब राधा का स्वरूप देखा तो मणिहारान उन्हें देखते ही रह गई। फिर राधा रानी मणिहारान से कहने लगी, मुझे भी चूड़ी पहना दो। उधर राधा जी की बात सुनकर के मणिहारान ने मन में विचार किया कि हो सकता है कि सेठ के घर पर कोई मेहमान आ गया होगा, क्योंकि हमेशा में जब भी घर में चूड़ी पहनाने आई थी तो सेठ की केवल 3 ही बहुएं दिखाई पड़ती थी जो हमेशा चूड़ी पहनती थी, मगर आज यह चौथी बेटी मुझे नजर आई है। लगता है कोई मेहमान होगी, भगवान विनय की है देवी लक्ष्मी। ऐसा सोच करके उसे मणिहारान ने राधा जी को चूड़ियां पहना दी। अब राधा रानी एक कोने में जाकर के अंतर ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहन करके मणिहारान हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए सेठ की दुकान पर चली गई। फिर मणिहारान को देखते ही सेठ कहने लगा है, घर पर चूड़ियां पहने गई थी, तुम हमारे तीनों बहू को चूड़ियां पहन कर आई हो, यह लोग अपने पैसे आई हो। और फिर उसने मणिहारान को हर बार जितने पैसे देते थे उतना ही पैसे निकाल कर दे दिए। तो मणिहारान कहने लगी, सेठ जी इस बार मैंने 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनी हैं, इसलिए इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी लक्ष्मी मणिहारान की बात को सुनकर के सेठ कहने लगे, हमारे घर में 3 बहू के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं, फिर तुमने चूड़ी कैसे बनाई? मणिहारान कहने लगी, सेठ जी मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तो चारों को चूड़ी पहनाई है। फिर इस प्रकार मणिहारान की बात को सुनकर के सेठ कहने लगा, ठीक है, पहले तुम 3 लोगों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे में पहले घर पर जाकर पता करूंगा कि चौथ कौन है जिसे तुमने चूड़ी पहनाई है, उसके बाद तुम्हें पैसे दूंगा। मणिहारान बोली, ठीक है, उसके बाद मुझे मेरे पैसे दे देना की है देवी लक्ष्मी शाम को 2। जब सेठ जी घर पर पहुंचे तो उन्होंने घर में मणिहारान के बारे में पूछा। उनकी बहू ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। तो सेठ कहने लगा कि यही बात तो मैं मणिहारान को काफी देर तक समझाइए कि हमारे घर में केवल 3 ही जाने हैं, चौथा कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ियां पहनी है। मगर वह मणिहारान यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और बार बार उसका यही कहना था कि मैंने 4 जनों को चूड़ियां पहनी है। इस प्रकार सेठ सारी बात भूल गया और अपने नित्य काम में लग गया। सेठ राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गया। उधर जब सेठ को नींद आ गई तो उसके सपने में श्री राधा जी प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? तो श्री राधा बोली, पिताजी आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैं आज अपने पिता का घर समझ करके यहाँ आराम से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उसे मणिहारान को डोट मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया पिताजी आपने, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। इतना सुनकर के सेठ सपने में ही रोते हुए बोल, बेटी मुझे, और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ ने तुरंत ही तिजोरी में से पैसे निकाले और मणिहारान के घर की तरफ पहुंच गया। सेठ ने मणिहारान के घर का दरवाजा खटखटाया। मणिहारान ने दरवाजा खोला और नजर आया सेठ खड़े हैं। तो मणिहारान कहने लगी, सेठ जी आपको आप कैसे आना हुआ? और फिर मणिहारान सेठ को अपने घर के अंदर ले गई। सेठ मणि आने लगा, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली को बहुत ही भाग्यशाली हो। तो मणिहारान कहने लगी, सेठ जी ऐसा क्या हुआ? तो सेठ बोला, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने उन्हें कभी भी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उनको अपने हाथों से चूड़ियां पहनी है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ी का मूल्य चुकाने आया हूँ। और यह का करके सेठ जी ने रूपों से भरी हुई थैली मणिहारान के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है ले लो। जब मणिहार ने सुना कि स्वयं राधा जी उसे चूड़ियां पहने आई थी तो मणिहारान की आंखों में भी आंसुओं की धारा बहन निकली और मणिहारान बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है जो मुझे मिला और मैं राधा
को अपने हाथों से चूड़ियां पहनी है। मैं आपसे राधा बिटिया की चूड़ियों के पैसे कभी भी नहीं लूंगी, परंतु सेठ नहीं माने। सेठ जी ने रूपों से भरी हुई थैली मनिहारान के घर पर रखी और वहां से सीधे घर आए और अपनी पत्नी को लेकर के श्री राधा जी के मंदिर में चले गए। और उसे दिन के बाद सेठ जी ने अपना सब कुछ छोड़कर के संन्यास ले लिया और अपना सारा जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिया। सेठ माँ की भक्ति का दीवाना हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ में मंदिर में रहकर के राधा रानी की भक्ति करने लगता है। उधर राधा रानी से पहुंच जाती है और कहती है कि तुम अपनी माँ की सेवा नहीं करते हो, इसीलिए तुम्हारी यह स्थिति है। तुम आज से ही अपनी माँ के चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दो, रातों रात में तुम्हारा भाग्य देखना कैसे बदलता है। इस प्रकार से अटका पड़ा लड़का अपनी माँ के चरणों को रोजाना स्पर्श करने लगा और फिर बहुत बड़ा आदमी बन गया और उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, है देवी लक्ष्मी, तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी चीज उसे बिना बताए छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है। तो ठीक से समझ लो, जो इंसान सेठ के बड़े अमृत पान करता है उसका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है, और एक दिन आपके चरणों का अमृत पान करता है उसका सोया हुआ भाग्य तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी चीज उसे बिना बताए छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है। तो ठीक से समझ लो, जो इंसान सेठ के बड़े लड़के की तरह अपनी माँ के चरणों की सेवा करता है, माँ के चरणों का अमृत पान करता है, उसका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और एक दिन ऐसा इंसान बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि है देवी लक्ष्मी, हम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। तो समझ लो, जिस दिन मनिहारान सेठ की तीनों बहू को चूड़ियां पहनने के लिए आई थी, तो राधा जी ने देखा कि उसे दिन मंगलवार है, इसलिए राधा जी ने अपनी माया से उन चूड़ियों को कल कर दिया, जिससे सेठ की बहू को चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। और फिर मनिहारान अगले 2 दिन के बाद को आती है तो चूड़ियों का रंग सुंदर हो जाता है और सेठ की तीनों बहुएं और राधा चूड़ी पहनती हैं। इस तरह हमेशा के लिए सचेत रहने के लिए राधा रानी सिटी जो बहू के सपनों में आती है और चूड़ी का महत्व बताते हुए कहती है कि हर सुहागिन स्त्री को चूड़ी पहनने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सुहागिन स्त्री को ही जोड़ी पहननी चाहिए। नंबर 2, हमेशा सुबह या शाम को पहननी चाहिए। नंबर 3, चूड़ी हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहनना चाहिए, इस दिन पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। नंबर 4, चूड़ी मंगलवार और शनिवार को ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए, इससे पति की उम्र कम होती है। इसलिए जब भी चूड़ी पहनो तो सोच समझ कर ही पहननी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, है देवी लक्ष्मी, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिया है। तब माता लक्ष्मी रहती है, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी मनुष्य इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी बात करूंगी और उसका घर धन दौलत से भरा रहेगा और भगवान विष्णु और माता